हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा अंबिया व्लॉग्स। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग नहीं है एक्चुअली। जिस दिन मैंने सफाई की थी इस रूम की और इस रूम को सेट किया था अपना, उसी दिन का व्लॉग है, इवनिंग का। तो क्योंकि सफाई करते को बहुत लेट हो गया था, 5 बज चुके थे और फिर उसके बाद सफाई करते करते अभी 6 बज चुके थे। फिर 6 बजे नहा कर फिर अब मैंने तैयारी कर ली है। आई गो टू ATM। तो ATM जाते जाते मैं आपको कुछ रास्ते में दिखा दूंगी सबको, तो बने रहिए ब्लॉग में। यही है वो मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर जो मैं दिखाना चाहती थी आपको। मैं फिर किसी दिन आऊँगी यहाँ। जो आपको मंदिर दिखाया वो बाहर से मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि हमारा जो घर है शहर से बहुत बाहर है, तो वहाँ पहुँचने में मुझे लेट हो जाएगा घर पहुँचने में, और रास्ता इतना सुनसान होता है हमारे एरिया का। इस वजह से मुझे मजबूरी में बाहर से ही दिखाना पड़ा। मैं किसी और दिन टाइम निकाल कर आऊँगी और दिखाऊँगी। ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो सबसे ऊँची है, सबसे लंबी है। यहाँ रास्ते में गाड़ियाँ बहुत निकल रही है जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कभी अगर पंजाब घूमने आए, स्पेशली जलंधर का एरिया, जलंधर लुधियाना का एरिया, तो हमारे शहर में आकर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं श्री हनुमान मंदिर में। तो ये हमारे शहर की खासियत है। दूसरी खासियत मैं आपको बताऊँगी आगे चलकर। थोड़ा सा जगह ऐसा देख लेती हूँ जहाँ पर शांति हो, थोड़ा रास्ते में रिकॉर्ड करने में आसान हो जाए। दूसरा, हमारा शहर जो है फेमस है महाराजा रंजीत सिंह की वजह से, बिकॉज़ उनका किला था यहाँ पर। तो उसी किले के अंडर हमारा स्कूल भी आता है जहाँ मैं जॉब करती हूँ। और वो किला का एरिया जो है बहुत बड़ा है, अंदर उसमें मज़ार है। तो मज़ार कभी गई तो मैं शूट ज़रूर करूँगी। वैसे मज़ार जाती रहती हूँ पर वहाँ पे वैसे अलाउड नहीं है फ़ोन लेकर जाना अंदर, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। और वहाँ पे जो किला पहले कभी यूज़ किया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, आज वो किला एज एन एकेडमी की तरह यूज़ होता है। मतलब कि वहाँ पे पंजाब पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है। तो उस किले के अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे सारा काम होता है पुलिस वालों का, और ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है। तो मेरा स्कूल भी उसी के अंडर आता है। तो बेसिकली मैं एक पुलिस स्कूल में जॉब करती हूँ। और ये हमारे शहर की दो खासियत स्पेशल है कि यहाँ पे जो है महाराजा रंजीत सिंह का किला, और दूसरा जो एशिया का सबसे बड़ा श्री हनुमान मंदिर। ये दो चीज़ें हमारे शहर की बहुत फेमस है। हमारा शहर बहुत ही छोटा है पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे ज़िंदगियाँ चलती है। और यहाँ अंधेरा आ गया, मैं बाद में रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है, कम आबादी है, कम पोल्यूशन, कम पॉपुलेशन है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी ठीक है बड़े शहरों से, क्योंकि यहाँ पर फिर भी सुकून है आसपास के बड़े शहरों से। आया किसी ने कि जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का काम होता है। और पापा की मेडिसिन लेने जानी थी, जिस काम के लिए मेन मैं आई थी वही भूल गई। अब मुझे वापस फिर इतनी दूर राउंड लगा के जाना पड़ेगा। जितना जल्दी चाहती हूँ कि घर पहुँचूँ उतना ही लेट हो रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या रिकॉर्ड कर सकती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और जो बेसिक रीज़न था मैंने आपको बताया कि मेरा घर शहर से बाहर है, इस वजह से मैं हनुमान मंदिर के अंदर अभी आपको रिकॉर्ड करके दिखा नहीं पाई। एक तो था कि मेरा घर जो है शहर से थोड़ा बाहर है। दूसरा रीज़न ये था कि हमारे घर के सामने ना इधर ठेका है, शराब का ठेका, एक लीकर शॉप है। तो यहाँ सामने रोड पर बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम पे। सारे जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, वो सब यहाँ पे लाइन लगा खड़े होते हैं। और नई प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या हुई है कि आजकल पिछले महीने से 2 ठेले वाले आते हैं जो कि बॉइल्ड एग वगैरह पता नहीं क्या बेचते हैं उसमें। तो वहाँ पे सारे शराबी लोग ना आके वो जब
शराब पीते हैं तो साथ में वहाँ से चखना वगैरह कुछ लेते हैं। तो ये ठेले जब से लग गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम लड़कियों का बाहर से बाज़ार से आना और यहाँ से रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ ठेले के पास भी बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो शराब पीते वो होते हैं। तो मेरे पास उस वक्त अभी टाइम नहीं था, क्योंकि ये टाइम होता है ये शराबियों का रास्ते में पूरा भर जाते हैं। आपने ज़ॉम्बी मूवीज़ तो देखी ही होगी। ज़ॉम्बी मूवीज़ में जैसे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं ना, ऐसे ही आपको यहाँ पे हमारे घर के पास ही जितने शराबी लोग हैं ना, ऐसे ज़ॉम्बी बने घूमते दिखेंगे। स्पेशली आप लोग तब डर जाओगे जब सर्दी में ये शराबी लोग यहाँ पर ऐसे शराब पी के गलती से भी भटक रहे होते हैं ना, तो देख के इंसान डर जाएगा, लगेगा कि ज़ॉम्बी है सच में। और वो चलते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज़। तो एक ज़ॉम्बी लैंड कह सकते हो आप। हम लोग इतना यहाँ पे परेशान हो चुके हैं ना, इतनी कंप्लेंट डाली है, क्या कहते हैं उसको, एमसीज़ वगैरह को कॉल किया, बताया, और क्या कहते हैं उसको, मिनिस्टर्स जो है यहाँ पर उनसे भी बात की, पर कुछ सोल्यूशन ही नहीं हो पाता। बार बार यहाँ से ठेका हटता है फिर वापस आ जाता है। ठेका था कोई इशू नहीं था, पर प्रॉब्लम क्या हुई जब से यहाँ पे ठेला लगने लगा ना, ये बॉयल्ड एग वगैरह जो बेचते हैं, उनकी वजह से यहाँ रश होने लग पड़ा। क्योंकि जो लोग पहले घरों में जाके शराब पीते थे या कहीं और जाके पीते थे, अब उन लोगों ने क्या किया कि वो यहाँ ही ठेले पर ही खड़े होकर पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत गंद बढ़ता जा रहा है, बहुत ही गंदगी फैल रही है। मतलब हम फीमेल्स के लिए इतना मुश्किल है निकलना यहाँ से, इवन कि हमारे जो शॉप पे कस्टमर्स आते हैं वो तक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में शराबी होते हैं और लेडीज़ के लिए मुश्किल होता है शॉप पे आना इस टाइम पे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे घर वहाँ जल्दी से भाग के आना पड़ा वहाँ से। मतलब जहाँ मैं एटीएम गई थी वहाँ से आते वक्त, जब मैं आपको मंदिर रिकॉर्ड करके बाहर से दिखा रही थी, तो यही रीज़न था मेन कि मुझे घर जल्दी आना था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड जस्ट वॉचिंग आउट माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।